राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्व होने पर सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में देश के अलग-अलग राज्यों से संत महात्माओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं जनसभा में बड़ी संख्या में क्षेत्र की जनता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर संत महात्माओं के दर्शनों का आनंद लिया और उनके विचार सुने। वहीं बड़ी संख्या में गुरुकुल से आए छात्र भी उपस्थित रहे। क्षेत्र की जनता ने साधु संतों के विचार सुने और वहीं महात्मा ने कहा कि विचारों को सिर्फ सुना नहीं जाता, उन्हें अपने जीवन में उतारा जाता है। यही एक सच्ची श्रद्धा होती है। वहीं महात्मा सतीश दास महाराज ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी का सम्मान बढ़ाते हुए सबको कंबल व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और प्रसाद के तौर पर भोजन की व्यवस्था भी करवाई। यह आयोजन न केवल वंदे मातरम की 150 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का स्मरण बना, बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र प्रेम का सशक्त संदेश भी देता नजर आया। लाजपत नगर में संतों का महासंगम हुआ है और जिस तरह से आज आपने क्रिकेट से कहा कि संत ही समाज को संभालते हैं, कैसे कहेंगे? महंत सतीश चंद जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मैंने बहुत सारी यहाँ पर विषय रखे जाति व्यवस्था पे, जो हमारे समाज में कैंसर की तरह है। शराब, नशा, मांसाहार ये सनातन धर्म के लिए कलंक है। लेकिन क्योंकि आप लोग विशेष तरह से अब मेरा वक्तव्य लेना चाहते हो, तो मैं एक और विषय जो अति महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, वो ये है इस्लाम। इस्लाम मानवता, जीव जंतु और इस पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सनातन हिंदू धर्म कहता है कि मृतस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मृतस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मृतस्य चक्षुषा समीक्षामहे। हमारा यजुर्वेद, हमारे वेद कहते हैं कि सभी प्राणी, जीव जंतु, कीट पतंगे, प्राणी, प्रकृति में हर व्यक्ति जिसके अंदर प्राण है, जो संवेदना महसूस करता है, वो सब सुरक्षित रहे। हम सह अस्तित्व की भावना से सनातन धर्म पूरी दुनिया में केवल केवल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें का विचारधारा प्रकट करता है। महाकुंभ हुआ, क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत बधाई है आप सबको कि 150 वर्ष 150 वर्ष के वंदे मातरम का पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज हमारे पूज्य महंत सतीश दास जी ने यहाँ संत समागम, संत सम्मेलन और समरसता का एक आयोजन किया। इस समरसता का मतलब है कि सभी को गले लगाना, सभी को हृदय से लगाना और समाज में सभी को प्रतिष्ठा देना। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त होना चाहिए, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मध्यम का, कैसे भी हो। क्योंकि ज्ञान जो होता है वो सबको हृदय लगाता है। अज्ञानता वशीभूत जो होते हैं वो कभी किसी को गले नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक अहंकार होता है कि मेरे से ये छोटा है, मेरे से ये बड़ा है। परंतु ज्ञान जो होता है उसके लिए ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, वह सबको हृदय से लगाता है। क्योंकि आज वर्तमान में आप देखेंगे हमारे भारत के अंतःकरण में केवल भारत ही एक ऐसा है जो माँ के रूप में धारण किया जाता है। भारत माँ की उपासना होती है, भारत माँ की पूजा होती है। उस पूजा को छोटा परिवार भी करता है, बड़ा परिवार भी करता है, मध्यम परिवार भी करता है और हर प्राणी करता है। और एक ही बात बोलता है कि भारत माँ की जय। जहाँ अगर राष्ट्र की बात आ जाए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, सबसे पहले आप अपने को सुधारिए, अपने घर को सुधारिए, अपने समाज को सुधारिए, अपने राज्य को सुधारिए। जब राज्य सुधरेगा तो आपका राष्ट्र सुधरेगा। नगर में संतों का महासंगम और एक समरसता प्रोग्राम भी किया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, समाज वर्तमान समय की परम आवश्यकता है। भारत को भारत रखने, राष्ट्र के विकास के लिए जो समाज के अंदर जात पात का कोड फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ भारती जिसके आंचल में उसका बच्चा समान है। जैसे सूर्य हरि को समान प्रकाश फैलाता है, वैसे माँ भारती का आंचल सबके लिए समान है। जो अधर्मियों ने एक षड्यंत्र रचा भारत को करने का, जात पात का कोड फैलाया, तो दूर करने का प्रयास है। महाराज जी से भी देखा जाए सनातन का परचम पूरे विश्व में फहरा रहा है। और बात हम इस्लामिक देशों की बात है, या कतर हो, कुवैत हो, इन जगहों पर भी सनातन आगे रखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मानिए सनातन एक जीवन शैली है, जो वही सनातन है। ये सनातन आज नहीं तो कल वास्तविकता में सनातन को सबको मानना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा ना, सनातन एक प्रकृति है और प्रकृति को से आप जीवन नहीं जी सकते। स्वामी जी, आज का युवा थोड़ा भटक रहा है, तो उसको क्या संदेश देना?
सनातन ने ही सब कुछ सिखाया, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई। हम जैसे लोगों के अंदर ही धर्माचार्यों की बात करता हूँ कि हम युवा को वास्तविकता में सनातन के वैज्ञानिक पक्ष के नहीं बता पाए। आज परम आवश्यकता उस वैज्ञानिक पक्ष को बताने की, जिससे युवा निश्चित तौर पर हमसे जुड़ेगा।